तो उन लोग कभी भी संपर्क कर सकते हैं या करने वाले होंगे। ये नेताओं से मिलने गए थे, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि हम लोगों को कम सीट मिलने जा रही है। कि 5 बजे तक की रिपोर्टिंग उन लोगों ने ले ली थी और उसके बाद जहाँ 6 बजे 7 बजे तक वोटिंग हुई थी उसकी रिपोर्टिंग नहीं हुई थी, जो लेट से पहुँची। उसके बाद रिजल्ट तो आ गया जी और जदयू को 12 सीट मिले हैं। जी अब केंद्र की सरकार में आपकी क्या हिस्सेदारी होगी, मैं इस पर आपसे गुफ्तगू करूँगा। तो आप जो है किस तरह से देखते हैं, आप जो जीत को यानी किस अंदाज में देख रहे हैं? हाँ, नीतीश कुमार जी के अच्छे कामों पर और मोदी जी के सेंटर के सपोर्ट को लोगों ने सराहा और बहुत भरपूर वोटिंग की और हमें कामयाब बनाया। मैं जनता का और वोटर का धन्यवाद अदा करता हूँ। जी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी हिस्सेदारी क्या होगी? अभी इस पर मीटिंग करने के लिए नीतीश कुमार पहुँच चुके हैं दिल्ली, और आगे की जो ये राजनीति या आगे का जो भी प्लानिंग है वो अभी हम लोगों के ज्ञान में नहीं है। जब नीतीश जी वापस दिल्ली से आएंगे तो हम लोगों को कुछ अगर बताया उन्होंने तो हम आपको बता पाएंगे। एक खबर ये आ रही है कि इंडिया गठबंधन के कुछ बड़े नेता और तमाम पार्टियों के संपर्क में हैं कि वो साहब अगर उनको समर्थन दें तो उनकी सरकार बन सकती है। तो इस पर आपका क्या? हाँ, हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के लोग, चूँकि इंडिया गठबंधन जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो सबसे संपर्क तो थे ही, तो उन लोग कभी भी संपर्क कर सकते हैं या करने वाले होंगे। लेकिन ये जनता दल यू और हमारे नेता नीतीश कुमार जी का दृढ़ निश्चय है कि अब वो एनडीए ही में रहेंगे और एनडीए से ही में आगे काम करेंगे। मुझे यूँ लगता है कि साहब एनडीए में रहने के बाद आपको लोकसभा में ज़्यादा फ़ायदा दिलाया गया है। नहीं, फ़ायदा नहीं, जनता ने जो समर्थन दिया है वो वोट के रूप में वही आया है। इस मीडिया में बात आ रही थी कि सबसे ज़्यादा जो है नुकसान जो है जदयू को होने जा रहा है। जी ये 6 या 7 सीट से ज़्यादा है। हाँ, इनको आने की उम्मीद नहीं है। लेकिन इसी बीच के अंदर जो है ये नीतीश कुमार जी को फ़ौरन यहाँ से दिल्ली रवाना हुए और 2 रोज़ रहे और उसके बाद ये सीट जो है 6 से 12 हो गई। हाँ, असल क्या माने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नीतीश कुमार दिल्ली अपने नेताओं से मिलने गए थे, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि हम लोगों को कम सीट मिलने जा रही थी। हम लोग तो बहुत पूरी सीट की आशा कर रहे थे, लेकिन उसमें हम लोग 12 पे विजयी हुए और इसके लिए हम बिहार की जनता का आभार प्रकट करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो 4% जो वोट जो बढ़ा दिया, आपको मालूम ही होगा, ये बात इलेक्शन कमीशन तक पहुंची थी। वो 1,60,000 वोट जो है वोट जो है वो तो लिखित हुआ, इन वोट में कैसे ईवीएम में कैसे ट्रांसफ़र हो गया, इस बात पर आप बताइए। इसकी कोई मुझे जानकारी नहीं है कि कैसे हुआ ये और क्या, और फिर ये हमको तो ये अफवाह लगती है। बात लगती है। हाँ, ये बात भी सामने आई कि साहब अमित शाह जी जो है बैठ करके यानी कि तमाम डीएम को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ये बात इलेक्शन कमीशन को ही बताई गई। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप इसका एविडेंस दीजिए, उन्होंने एविडेंस दिया तो उसके बाद वो खामोश हो गए। नहीं, बात इलेक्शन आवर के अंदर किसी भी डीएम से कॉन्टैक्ट करने का क्या अधिकार? मैं आपको बताता हूँ, ये बात इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं ने की थी, तो उनसे इलेक्शन कमीशन ने सवाल पूछा कि आपके पास इसका कोई सबूत है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं शक के आधार पे कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि शक के आधार पे कोई भी चीज़ नहीं मानी जा सकती है जब तक आपके पास कोई सबूत ना हो, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन इसको खारिज कर दिया सिरे से। ऐसा तो कोई मामला समझ में नहीं आया कि उन्होंने खारिज किया। उन्होंने लिखित मांग के इसके सबूत आपको पेश करनी होगी। हाँ, यहाँ पे नोटिस है। में उनको कहा कि आप इसका हमको सबूत पेश करें, और ऐसे ही किसी पर आरोप लगा देना उचित नहीं है। एक ये भी न्यूज़ है कि साहब यानी कि वो जो 1,60,000 वोट जो है वो 60 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया अमीर साहब के जरिए। 60 हाँ, तो ये न्यूज़ तो हम लोगों को नहीं है, पता नहीं कहाँ से ये अफवाहें उड़ रही हैं। और जब एक्सीड हुआ 4% वोट, तो वोट जो है आपको तकलाना होगा ना कि आपने
1,60,000 वोट कहाँ गया? नहीं तो वोट जो एक्सीड जो भी हुआ तो वो जनता ने वोटिंग करके बढ़ाया। जनता ने, इलेक्शन कमीशन ने बढ़ाया। जैसे मत मान लीजिए बिहार के अंदर 48% फर्स्ट प्लेस में हुआ, तो इसको ऐलान नहीं किया गया, अनाउंस नहीं किया गया, तो हल्ला हंगामा किया। 11 दिन के बाद वो अनाउंस कर रहे हैं कि नहीं साहब 48 नहीं है, 54 था। उसका कारण ये है कि 5 बजे तक की रिपोर्टिंग उन लोगों ने ले ली थी और उसके बाद जहाँ 6 बजे 7 बजे तक वोटिंग हुई थी उसकी रिपोर्टिंग नहीं हुई थी, जो लेट से पहुँची उसको बाद में उन्होंने ऐड किया। ऐसा नहीं, देखिए जब इलेक्शन कमीशन का जो स्टेट के अंदर होता है तमाम क्लोज हो जाता है, उसके बाद 6 साढ़े 6 बजे यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलिए ठीक है, ये आपकी जानकारी थी। जी जी, ये मेरी जानकारी भी यही है कि चूँकि किसी भी हिसाब से आपने सरकार बना लिया, यानी कि नहीं किसी भी हिसाब से नहीं, आपकी गिनती आ गई, अब आप सरकार किस तरीके से बनाएंगे? देश की जनता